क्या मेरे रैखिक समीकरण युग्म को बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तीसरा का रोमन का 4 है क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने के 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है 155 है। नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि माना कि आप क्या मानेंगे नियत भाड़ा अलग भाड़ा होता है, समझ गया ना। यानी हम अभी तो जस्ट बताए कि जो है गाड़ी वाला अपना पर्सनल भाड़ा अलग लेता है, किलोमीटर के लिए तुमको डीजल का रुपया अलग देना पड़ता है जितना तुम किलोमीटर ले जाएगा उतना तुमको पैसा अलग से एक्स्ट्रा लगेगा। बात समझ में आया, जितना दूरी तुम तय करेगा उतना तुमको भाड़ा देना होगा। वो डीजल जितना खर्च होगा वो अलग देना पड़ेगा। ये जो है सीट का समझो कि पैसा लिया जा रहा है। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना देगा 100 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर दूसरा क्या कह रहा है कि क्या बोलेंगे तथा प्रत्येक किलोमीटर लिखेंगे ना, प्रत्येक किलोमीटर के लिए दूरी क्या लिखेंगे प्रत्येक तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा यही लेंगे तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा लिख देते प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा प्रत्येक तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा क्या माने x तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या माने प्रत्येक किलोमीटर जो जाएंगे उसका क्या भाड़ा मानेंगे y। यहाँ लेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे शर्त 1 शर्त फर्स्ट में हो जाएगा मेरा। देखो नियत भाड़ा क्या माने थे x होगा ना। अब प्रत्येक किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तय करे तो 10 y होगा कि नहीं होगा। अब टोटल दूरी कितना होगा। पहला कंडीशन यहाँ तक आया 105 आएगा, यहाँ लेंगे 105 समीकरण फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे शर्त सेकंड। दूसरा शर्त में क्या कह रहा यानी x प्लस क्या हो जाएगा इसमें भी x लेंगे ना। दूसरा क्या 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लिया जा रहा है 15 y बराबर कितना हो जाएगा 155। समीकरण क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, समझ गया ना। यहाँ लेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या लेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या लेंगे x प्लस 10y बराबर 105 होगा ना। यहाँ लेंगे या x बराबर क्या लेंगे 105 10y को उधर भेज दो मैंने 10y होगा 10y समीकरण कितना हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा ना हो जाएगा। समीकरण 1 से तीसरा बना, समीकरण 2 से लिखेंगे आप। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है x प्लस 15y बराबर क्या है 155। समीकरण 2 है कि ना है। क्या लेंगे या x बराबर 155 और माइनस में क्या लेंगे 15। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। समीकरण ये क्या बन जाएगा 4 2 से क्या बनेगा 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। समीकरण 2 से क्या बनेगा 4। यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे 4 में रखेंगे। तो 4 मेरा क्या है ये बताओ। यहाँ चलो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे।
तो 4 मेरा क्या है ये बताओ हमको। x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, तो x बराबर ध्यान दो, x बराबर है 155 माइनस क्या है 15 हुआ, यही ना चौथा है। इसमें जो पुट कौन सी करेंगे, समीकरण तीसरा न करेंगे। तो तीसरा पुट करेंगे, तो तीसरा क्या है मेरा -10 y 105 - 10 y बराबर क्या हो जाएगा 155 - 15 y होगा कि नहीं होगा। 105 माइनस, इधर देखो इसको मिटा, यहाँ आ जाएगा -10 y, इधर आ जाएगा +15 y होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। 10 y इधर से ये आएगा +15 y होगा। 155 ई जो है 105 उधर भेज देंगे, माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा -10 y। 10 y क्या है लिखेंगे इसको, इसमें से माइनस कर दो सीधा। 10 y में 15 y जाएगा, कितना 5 y होगा। हाँ माइनस हटेगा कि नहीं हटेगा, का ही रहेगा क्योंकि 15 प्लस में है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 155 में से 105 गया, कितना बचेगा 50। इसलिए y बराबर, y का मान कितना निकला, y बराबर, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में, ध्यान दो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। तो 4 मेरा क्या है डियर, यहाँ ध्यान दो 4 में क्या मेरा 4 क्या है समीकरण, यहाँ देखो x बराबर क्या है 155 और माइनस में क्या है 155 - 15 हुआ है, यही ना है। तो x बराबर यहाँ लेंगे, x बराबर 155 - 15, y का मान कितना आया था 10। x बराबर क्या आ जाएगा 155 माइनस में 15 को 10 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा 15 दही 150 होता है। हाँ 15 दही 150 150 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 155 में से 150 गया, कितना बचेगा 5। y का मान कितना निकला 10, x का मान कितना निकला 5। ये बात समझ में आया। अब फिर और कंडीशन आ गया है सवाल, और क्या कह रहा पता है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यहाँ लेंगे एक व्यक्ति को, सबसे पहले एक बात और देखो, यहाँ पे जो है नियत भाड़ा क्या माने थे, हम लेंगे नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा। टैक्सी का नियत भाड़ा क्या माने थे डियर, एक्स माने थे ना। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 5 रुपया ना होगा। और दूसरा क्या माने थे, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या माने थे, प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा y बराबर हो जाएगा मेरा कितना, y का मान कितना निकला था 10 रुपया ना हुआ। अब देखो एक काम करेंगे, यहाँ पर और सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ रहा है, हाँ यही निकालना है ना। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए यहाँ लेंगे बराबर 25, यहाँ पे जो है नियत भाड़ा कितना था मेरा 5, कितना था 5, आखिर दूरी कितना तय कर रहा है 25,
पर किलोमीटर 10 कितना ले रहा है 10 रुपया। तो 25 किलोमीटर तक किया ना, या 5 प्लस कितना हो जाएगा 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250 बराबर कितना हो जाएगा, या हम लोग इसलिए 255 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, कितना रुपया देना पड़ेगा 255 रुपया लिखे यहाँ पे। मतलब कि कितना भाड़ा 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 255 रुपया देना होगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलो ठीक।